तस्वीरों में दिख रहा ये खंडरनुमा भवन प्राचीन काल का कोई भूतिया महल नहीं, बल्कि साल 2009 में मधेपुरा के भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर में यूजीसी मद से निर्मित महिला छात्रावास है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से भूतिया महल में तब्दील हो चुका है। इस छात्रावास के संचालन के प्रति ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है और न ही सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए भाषण का एक अच्छा मौजू जरूर है। यकीन नहीं होता तो आप भी सुन लीजिए इस बार 15 अगस्त के मौके पर किस तरह महज 7 दिन के अंदर इस छात्रावास को शुरू करने की बात कहकर कुलपति ने तालियां बटोरी थी। महिला छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। इसमें 1 सप्ताह के अंदर छात्राओं को रहने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने की संभावना है। मतलब भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूजीसी मद से निर्मित यह महिला छात्रावास सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त में कुलपति के लिए भाषण का विषय बनकर रह गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महिला छात्रावास को लेकर दिए गए बयान का वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुलपति 7 दिनों के अंदर महिला छात्रावास शुरू करने की बात तो करते हैं, लेकिन इन वादों की हकीकत विश्वविद्यालय का महिला छात्रावास की स्थिति बयां करती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को बीएनएमयू कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर प्रसाद रमन के द्वारा 7 दिनों के अंदर महिला छात्रावास शुरू करने की बात कर तालियां बटोरी गई थी, लेकिन कुलपति द्वारा दिए गए वादे का लगभग 20 दिन गुजरने वाला है। अब तक छात्रावास छात्राओं के लिए रहने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि बीएनएमयू कुलपति का भाषण भी नेताओं के भाषण में तब्दील हो चुका है, जो सिर्फ समय समय पर तालियां बटोरने के लिए दिया जाता है और समय निकलते ही पता चलता है कि वह भी एक जुमला था। विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण छात्रावास परिसर जंगलात में तब्दील होकर बर्बाद होने के कगार पर है। छात्रावास परिसर में अंदर और बाहरी भाग में फैले बड़े बड़े जंगल विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली को साफ तौर पर जाहिर कर रहा है। छात्रावास परिसर के अंदर जंगल को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रावास में रहना तो दूर, छात्राएं परिसर के अंदर जाना भी पसंद नहीं करेंगी। साथ ही छात्रावास के अंदर साफ सफाई का भी घोर अभाव है। अंदर में गंदगी फैली हुई है, लाइट की सुविधा नहीं है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बेसिन में गंदगी फैली हुई है, सामान यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। वहीं छात्रावास में छात्राओं के रहने के लिए लाया गया सामान भी अब बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही दीवारों पर पान और गुटखा के थूक के निशान कुलपति के निर्देशों की हकीकत को उजागर कर रहा है। दूसरी तरफ इस छात्रावास को शुरू करने के लिए सभी छात्र संगठनों ने कई बार मांग किया है, या यूं कहे कि सभी छात्र संगठनों के द्वारा कुलपति को जब भी कोई मांग पत्र दिया जाता है तो उसमें छात्रावास को शुरू करने को लेकर एक मांग अवश्य होता है। बावजूद इसके अब तक छात्रावास शुरू नहीं हो पाया है। छात्र संगठनों की मांग पर पूर्व के कुलपति द्वारा छात्रावास के शुरू नहीं होने का कारण छात्रावास में रहने में छात्राओं की दिलचस्पी नहीं रहने की बात बताई गई थी और कहा गया था कि छात्राएं आवेदन करें तो छात्रावास शुरू किया जाएगा। जिसके बाद कुछ छात्र संगठनों ने छात्रावास की निर्धारित सीट से अधिक छात्राओं का आवेदन विश्वविद्यालय प्रशासन को समर्पित किया था, लेकिन वह आवेदन सिर्फ फाइलों में दबकर रह गई। बहरहाल मधेपुरा जिला मुख्यालय में बने बालिका छात्रावास सिर्फ नेताओं और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भाषण का विषय मात्र है। बाकी इन छात्रावास से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि छात्रावास के शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को छात्रावास का लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि वाहवाही लूटने और तालियां बटोरने के लिए छात्रावास का निर्माण कर सरकारी रकम को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि जिस मकसद को पूरा करने के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाता है वह मकसद कामयाब हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान प्राप्त करने में छात्रावास मददगार साबित हो सके।